Hello students, welcome to the third module on note-taking skills. Let us begin. In the previous module number 2, we did the sentence method. Now we will do the outlining method of note-taking. Things that will be covered in this module are related to outlining method, its meaning, how does it function, what are the steps which a learner uses to prepare notes based on outlining method, and what are the merits and demerits of outlining method. The discussion of remaining methods would be done in the module which is going to be prepared later, will be shared with you. It's the next module number 4. Now what is outlining method? इसका मतलब है कि इंडेंटेड आउटलाइनिंग. हम इंडेंटिंग से मतलब क्या है हमारा, हम स्पेस जो है वो देते जाते हैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर, और हम पॉइंट्स जो हैं एक के नीचे दूसरा जो आने वाला होता है उसको टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करते जाते हैं. आपको मैं आगे एग्जांपल दूंगी, उससे और क्लियर होगा. तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो है कंटेंट की वो लेफ़्ट साइड पेज के लिखी जाती है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड, और उसके अंडर जो फॉल करने वाले माइनर पॉइंट्स या सब टॉपिक्स या सब आइडियाज़ हैं मेन आइडियाज़ के, उनको टुवर्ड्स द राइट जो है लिखा जाता है. और जो सब टॉपिक्स को भी सपोर्ट करने वाली डिटेल्स होती हैं उनको और उनके नीचे, सब टॉपिक्स के नीचे और ज़्यादा राइट की तरफ हम शिफ्ट करके लिखते हैं. तो एक हायरार्की सी बन जाती है इंफॉर्मेशन की, और इस तरह से हम इस स्पेस इंडेंटिंग के द्वारा जो इंफॉर्मेशन के हिस्सों के बीच का संबंध है उसको दर्शाते हैं. हम इन पॉइंट्स को मार्क करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल, बुलेट्स, अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश का है उसके लेटर्स या रोमन न्यूमरल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस मेथड में नोट्स को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है वो बनाया जाता है. स्टेप्स क्या हैं आउटलाइनिंग मेथड के? सबसे पहले तो आप मेन आइडिया की हेडिंग जो है फार लेफ्ट साइड पे पेज के लिखते जाते हैं, और जब पहला मेन आइडिया लिखेंगे तो उसके नीचे फॉलो होने वाला जो सब टॉपिक है उसको आप टुवर्ड्स थोड़ा सा राइट, मेन टॉपिक के थोड़ा सा राइट करके आप उसको लिखेंगे नीचे वाली पंक्ति पे. और फिर सब टॉपिक से रिलेटेड जो आगे फर्दर क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सपोर्टिंग फैक्ट्स या डिटेल्स या एग्जांपल्स हैं, उनको आप फिर उसके नीचे फर्दर राइट साइड की तरफ स्पेस, पीछे लेफ्ट साइड को पीछे छोड़ते हुए राइट की तरफ जाते जाएंगे और उसको डिटेल को ऐड करते जाएंगे. तो देखने में कैसा लगेगा देखते हैं आगे. देखिए, तो आपका सबसे पहले टाइटल आ गया जो आपका लेक्चर का है, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है. फिर उस चैप्टर से रिलेटेड 2 मेन टॉपिक है. मैं राइट साइड वाला जो है पिक्चर उसको लेकर अभी आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ. तो सबसे पहले मेन टॉपिक लिखा आपने पहला, फिर उसके नीचे फॉल करने वाला सब टॉपिक लिखने के लिए आपने थोड़ा सा राइट साइड की तरफ उसको देखिए मूव करके लिखा अगली लाइन में. और फिर उस सब टॉपिक से रिलेटेड कोई विचार या कोई सपोर्टिंग फैक्टर उसको उस सब टॉपिक के नीचे थोड़ा सा और राइट साइड की तरफ जो है बुलेट जो है सर्कल का डालते हुए आपने लिखा. फिर जब हमारा सेकेंड मेन टॉपिक शुरू होता है हम उसको पैरेलल डालते हैं फर्स्ट मेन टॉपिक के नीचे. देखिए जो बुलेट्स का लगना है वो इसके बाद यहाँ लग रहा है इधर. तो ये 2 मेन टॉपिक्स हैं. फिर उसके नीचे का सब टॉपिक टुवर्ड्स द राइट आप इंडेंटेड करके स्पेस को लिखेंगे, और फिर उसके साथ का थॉट और सपोर्टिंग फैक्ट भी लिखेंगे. अब आप लेफ्ट साइड पे देख लीजिए, ऐसा ही किया गया है. मेन टॉपिक अगर ए है, फिर उसके नीचे सब टॉपिक को थोड़ा सा राइट साइड की तरफ लिखा. सब टॉपिक के नीचे जो आने वाले मेन पॉइंट्स ए बी सी थे उनको फर्दर जो है बुलेट्स देके टुवर्ड्स द राइट साइड इंडेंटेड करते हुए मटेरियल को लिखते गए. तो एक हायरार्की सी बनती गई. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए. शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर नाटककार हुए इंग्लिश के. तो सबसे पहले आउटलाइन मेथड में उनका नाम डाला गया है. फिर जो पहला बुलेट है पॉइंट ये वाला, वो प्ले राइट है, नाटककार हैं, ये बताया गया है, और उनकी नेशनैलिटी क्या है, वो इंग्लिश है. दूसरा मेन पॉइंट ये है. फिर प्ले राइट एक नाटककार के रूप में आगे सब टॉपिक आ गया कि प्लेज उन्होंने कितने लिखे, 39 प्लेज लिखे. फिर उन प्लेज में क्या नेचर थी नाटकों की, सुखांत लिखे, कॉमेडीज़ लिखी. तो उसके आगे एग्जाम्पल्स कॉमेडीज़ के जो उनके लिखे उनके टाइटल्स दे दिए 2 नाटकों के, एज यू लाइक इट, मच अडू अबाउट नथिंग. तो ये हायरार्की बन रही है देखिए. फिर अगला कॉमेडीज़ के बाद उन्होंने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे. 39 प्लेस के अंडर देखिए सारा उनको एक्सप्लेन किया गया है कैसे. उन हिस्ट्रीज़ में उन्होंने इंग्लिश हिस्ट्री पे लिखा किंग जॉन,
जो थे इंग्लिश इतिहास से संबंधित उन्होंने लिखा। फिर रोमन इतिहास से संबंधित भी उन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे, उसमें जूलियस सीजर नाम का नाटक और एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा नाम का नाटक आ गया। उन्होंने दुखांत नाटक भी लिखे एज अ नाटककार। उनके दुखांत नाटकों के 2 एग्जाम्पल्स फिर दे दिए, रोमियो जूलियट डैश डालते हुए हैमलेट। फिर जो सेकंड मेन पॉइंट शेक्सपियर के बारे में थे, तो नाटककार के रूप में उनका जो थोड़ा जो मसौदा था लाइफ का वो बता दिया। देन वो नेशनैलिटी अगर इंग्लिश है तो आगे उनका फिर जन्म कब हुआ वो सब टॉपिक में आया। तो दैट्स हाउ you prepare your notes in the outlining method. Now what are the advantages? सबसे पहले तो देखने में कितना क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड लगता है फॉर्मेट, और जिससे इसकी रीडिंग, रिवीजन और रिव्यू जो है बहुत ही आसान और तेज़ होता है। बीच में जो कंसेप्ट्स के रिलेशनशिप्स और संबंध हैं उनको ड्रॉ किया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है। हर चीज़ जो है कवर हो जाती है इसमें टॉपिक से रिलेटेड। और जो हमारे ऑर्गेनाइज नोट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं जंप करने में वो मटेरियल कंटेंट का जो कि हम ऑलरेडी जिससे परिचित हो चुके हैं, ताकि हम टेस्ट पे जब प्रिपेयर करें तो सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करें नोट्स में से जिनमें हमें रिवीजन की ज़रूरत है। और एक और बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये कि मेन पॉइंट्स को ईजिली आप स्टडी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस आउटलाइनिंग मेथड की क्या है कि ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुनाए जाने वाले लेक्चर होते हैं, डिलीवर किए जाने वाले, या जिनका कोई व्यवस्थित रूप नहीं होता, उसमें ये कारगर नहीं होता। और इसमें नोट टेकर को बड़ी सुपर और शार्प उसकी स्किल्स होनी चाहिए नोट्स बनाने की। और कई बार जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप सीक्वेंस में चलती जा रही हैं, जैसे एक के बाद एक कोई चीज़ आपको दिखानी है, तो वो रिलेशनशिप को आप इस नोट टेकिंग मेथड से नहीं दिखा सकते। हियरार्किकल रिलेशनशिप जो है, एक चीज़ के अंतर्गत चीज़ जो आ रही है, ये एक चीज़ से रिलेटेड 2 चीज़ें जो हैं वो आप सब टॉपिक्स के रूप में शो कर सकते हैं। और कुछ ऐसे तकनीकी सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स है और फिज़िक्स है, इनमें भी आउटलाइनिंग मेथड कारगर नहीं होता। इन खामियों के बावजूद इसका एक विजुअली जो अपीलिंग लुक है आउटलाइनिंग मेथड से बने नोट्स का, और ये व्यवस्थित जो सामग्री है इंफॉर्मेशन की, वो नोट टेकर्स को ना केवल उनके समय की बचत करता है, रिव्यू करते वक्त नोट्स को बाद में लर्न करना, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, उसमें भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आउटलाइनिंग मेथड। थैंक यू सो मच।